Hello guys, welcome to the banking blocks of Rishika. A very good afternoon to all of you. सबसे पहले तो विशिंग अ वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा। कैसा रहा आप लोगों का सरस्वती पूजा? आपने पूजा वूजा कर लिया ना? माँ को याद कर लिया? क्योंकि एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है कि अपना कहाँ पे दिमाग लगाएं, कहाँ पे ना लगाएं। ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली। तो जैसा कि कल एग्ज़ाम हो चुका है UIIC के AO का, ठीक है। तो मैंने तो एक शिफ्ट का मैंने टोटल ऑलमोस्ट क्वेश्चन डाल दिए थे 35-36 क्वेश्चन मैंने अप्रॉक्स में डाले थे आई थिंक। एंड 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि GA क्वेश्चन जब भी लाती हूँ तो स्टेटमेंट वाले मैं नहीं ला सकती, क्योंकि उसमें जो होता है ना वो लाइन्स जब आते हैं तो वो याद होना पॉसिबल नहीं है। वो अगर सपोज़ मैं आपको कीवर्ड्स भी बता दूँ फिर भी नहीं समझ पाएंगे कि ये एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या था। और डीप ज़्यादा स्टेटमेंट वाले होते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट करते भी नहीं हैं। बट येस, लोगों के अटेम्प्ट देख के बहुत अच्छा लगा कि जी ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल का है सब लोगों का। तो जी ये एक्चुअली क्या होता है ना कि वो है कि आया तो आया, नहीं तो भाई कुछ भी कर लो वो आने वाला नहीं है। आप मैथ्स नहीं है कि थोड़ा दिमाग लगा दिए, थोड़ा ये फार्मूला सेट कर दिए, रीजनिंग में थोड़ा ये वाला पॉसिबिलिटी ले लिए, ये सब चीज़ नहीं है। जी इज़ लाइक कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है तो पता है, नहीं पता है आपने नहीं अगर पढ़ा है तो आपको नहीं याद आने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि तुक्के भी सही होते हैं लोगों के, तो वो ठीक है, वो लकी लोग होते हैं। मतलब लकी क्या, फॉर्चुनेटली कभी कभी आपका तुक्का लग गया। बट ये सब जो फालतू की चीज़ों में मत आइएगा। बहुत लोगों ने कहा है, एक ने मुझे बोला था वहाँ कि मैं बता रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। वो उसने मुझे क्या कहा था कि मैं कभी भी GA नहीं पढ़ता। वो जस्ट मेरे बगल में बैठा था, मैं कभी GA नहीं पढ़ता, मैं बस उसकी बातें सुन रही थी। मैंने GA कभी पढ़ाई नहीं की, हमेशा इसको एक लेकर चलता हूँ कि ठीक है मैं इतना लगा दूंगा, उसमें से इतने भी सही हो गए तो कैलकुलेट करके मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। मतलब GA को उसने बिजनेस बना के रखा था। उसने कहा कि मैं GA कभी पढ़ता ही नहीं, और मैंने बहुत सारे मेंस लिखे हैं और GA में मेरे 7-8 मार्क्स आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है एक्यूरेसी की, सॉरी तुक्के लगाने की। मैंने उससे ये भी कहा कि तुक्के बिना पढ़े कैसे लगाते हैं भाई? हम पढ़ लेते हैं तब तो कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन A होगा या ऑप्शन B होगा, आप कैसे तुक्के लगाते हो? तो बोल सकते हैं इतना लकी हूँ मैं, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई एक कान से सुनो और एक कान से बात निकाल दो। ये सब फालतू का जो बकैती करते हैं ना कि तुक्के लगा कर बन ज्ञान लिए हैं मैंने, या फिर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे मार्क्स फिर भी आ गए क्योंकि यार पता नहीं फॉर्चुनेट हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर लोग झूठ बोल रहा है, हो सकता है किसी का बात सही हो, थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन कभी पढ़े ही नहीं है GA और वहाँ जाके तुक्के से आपने 7-8 नंबर ले आया। ये एक बार 2 बार वर्क करेगा गाइज, ये वर्क करने वाला नहीं है। इसलिए एक्यूरेसी ही रखिए, ये नहीं कि 40 में से 40 बना के आइए तुक्के मार कर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो खैर ये इंसिडेंट अचानक से मुझे याद आ गया। कल गई थी, मैं बैठी थी तो मेरे बगल में वो डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा अच्छा वाओ, व्हाट है स्ट्रैटेजी कंपटीशन करने के लिए। खैर वो सब जो बिगनर्स होते हैं थोड़े ध्यान देते हैं, वरना हम मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो उन्हें पता होता है कि कितनी एक्यूरेसी वर्क करती है और कितना बिना पढ़े लोग पहुंचते हैं और पेपर पार करते हैं। खैर बात अलग है वो सब। तो ये मैंने कल एक शिफ्ट का मैंने टोटल क्वेश्चन डाल दिए थे। आज मैं ये फर्स्ट शिफ्ट का मैं UIC AO एग्ज़ाम जो कि कल हुआ था उसका 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में जितना मेरे पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे ही अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो वो स्टेटमेंट वाले होंगे और विथ आंसर्स, ठीक है। फिर मैं वही बात बोलूँगी कि आंसर है मेरे पास, लेकिन क्या इसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको, मतलब कोई कि ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगर आप भी कंफर्म होंगे तो आप भी कंफर्म होंगे तभी कमेंट कीजिएगा। क्योंकि होता है ना कि बहुत लोगों को लगेगा नहीं ये आंसर है, एक्चुअल में कुछ और निकला तो वो भी टेंशन में रहेंगे कि मेरा 1-2 गलत ज़्यादा हो गया है ना। तो होप की वॉइस ज़्यादा नहीं आ रही होगी, एक्चुअली बगल में मंदिर है तो वहाँ पूजा हो रहा है, तो होप कि आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरी। खैर मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन तो इसमें आपको जैसे पता होगा, जो भी फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने दिया था उनकी क्वेश्चन, एक चीज़ मैंने देखा, अब वो निकला था बंदा जब मैं एंट्री कर रही थी तो फर्स्ट शिफ्ट वाला एक बंदा निकला था। उसने कहा कि मेरे में जो पेपर में 2 दिन पहले का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 दिन पहले का, मतलब उसने कहा कि 9 फरवरी का ये न्यूज़ था और वो एग्ज़ाम में आया था। क्या ये बात सही है? जो भी फर्स्ट शिफ्ट के होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या उसकी बात ये सही है कि 2 दिन पहले के क्वेश्चन आए हुए थे? मतलब
ऐसा भी आता है, मतलब 2 दिन पहले का क्वेश्चन इज, ये बहुत बड़ी बात है, ये लेटेस्ट नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेटेस्ट न्यूज़ हो गई है ना। खैर बंदा झूठ क्यों बोलेगा, ऑब्वियस ही बात है, आई होगी तो आप बता दीजिएगा, इस बात को कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा था टोटल मेंबर ऑफ एमपीसी, टोटल मेंबर ऑफ एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका आंसर है 6। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब हमारे शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके क्वेश्चन को हलवा बोल रही हूँ, ये नहीं कि अब फर्स्ट शिफ्ट वाले मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा क्या मैम हमारे शिफ्ट में भी बहुत टफ था। ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग बैलेंस करके ही क्वेश्चन सेट करते हैं, बट मैं कुछ क्वेश्चंस का ऐसा, आपको भी बहुत सारे हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये टोटल जो मेम्बर जो पूछा है ये तो हर बैंकिंग स्टूडेंट को आता है ना। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड आउटसाइड इंडिया, मैं कीवर्ड्स में लिखूंगी, लाइन बाय लाइन नहीं लिखूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो फिर चला जाएगा। बॉन्ड जो होता है इशू आउटसाइड इंडिया, जिसका आंसर होगा मसाला बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन फ्यूलिंग अलायंस, इस टाइप का क्वेश्चन था, ग्रीन फ्यूलिंग अलायंस से क्वेश्चन था, जिसका आंसर है डेनमार्क। ठीक है, एफपीआई के बारे में उन्होंने पूछा था, आंसर यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान नॉट इंक्लूडेड, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई पार्टनर विथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच स्पॉन्सर इस सितंबर, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, जिसका आंसर था एसबीआई लाइफ। ठीक है, एयरबस प्लस टाटा, एक क्वेश्चन ऐसा था, जिसका आंसर था हेलीकॉप्टर। कुछ हैंड राइटिंग हो सकता है आपको, मतलब ज़्यादा कर्सिव के कारण आप विजिबल ना हो, लेकिन मेरी वॉइस बहुत विजिबल है, मतलब आपको अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी, ऑडिबल होगी, तो आप उसको एक बार वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनपीएस लॉक पीरियड, उन्होंने पूछा था, लॉक पीरियड। ठीक है, जिसका आंसर था 3 ईयर्स। ओके, न्यू डॉक यार्ड से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, न्यू डॉक यार्ड लेंथ। ठीक है, 281 आंसर। जीएसटी 170 प्लस विच टाइम, ओह अच्छा, 3rd। फीफा वर्ल्ड कप से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, फीफा वर्ल्ड कप टीम। ठीक है, जिसका आंसर था 48। गाइज ये क्वेश्चन मैं अगर चाहती तो डायरेक्टली मैं लिखा देती, लेकिन ये आंसर सिर्फ आपके लिए भी मैं लेके आती हूँ, मुझे बहुत सारे आंसर्स नहीं मिलते, तो जो भी मिलते हैं मैं उसको साथ साथ यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आपको भी एक बार कंफर्म हो जाए, अगर आपने लगाया तो स्ट्राइक कर जाता है, यस मेरा ये सही है, वो जो खुशी होती है, मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरे पे आए। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आंसर मैं लिख रही हूँ तो समझिएगा कि उसका आंसर मेरे पास नहीं मिला, अगर आपको पता होगा तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग जो देखें वो खुश हो जाए, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन था संकल्प से रिलेटेड था, संकल्प भारत बजट, हाँ ये भी बात उसने सही कहा था कि उसके शिफ्ट में बजट से भी क्वेश्चन था, जिसका आंसर होगा 75K। सेकेंड शिफ्ट में कोई बजट से क्वेश्चन नहीं था। फॉरेन ईबी से था क्वेश्चन, जिसका आंसर था एसबीआई ब्रांच। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था मिनिमम इशू बॉन्ड वैल्यू, अच्छा बॉन्ड से 2 क्वेश्चन आ गया ना, ऊपर में मसाला बॉन्ड से भी था, वन मोर एक और था पेपर लीक फाइन 1 करोड़, ये तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है ना पेपर लीक का, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया था ये। एक टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन था, यस टेम्परेचर रिलेटेड। 3 था सुमित नगल, ऑस्ट्रेलिया ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एक था नॉट कॉमन इन बीमस्टेक एंड सार्क, भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं बीमस्टेक और सार्क में कौन इसमें से कॉमन नहीं है, जिसका आंसर था थाईलैंड, ये तो बाप रे एकदम डीप ही पूछ दिया उन्होंने। फिर एक इश्वर्णा समथिंग था क्वेश्चन, जिसका आंसर था इंडस लैंड। ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन था हाँ, ड्यूरेशन ऑफ जीआई टैग। हमारे में फास्ट टैग का पूछा था, इनमें इनके शिफ्ट में ड्यूरेशन ऑफ जीआई टैग पूछा है। जीआई टैग हम पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वन नेशन और वन फास्ट टैग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि घर में बैठ, इसका आंसर होगा NHI। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि घर में बैठकर हमें याद आ जाती कि हाँ इसका ये होगा। जैसे जीआई टैग मुझे तुरंत स्ट्राइक हो गया कि 10 ईयर था, शायद वहाँ पे मैं ऐसे देखती तो क्या है यार, 10 है, 8 है, 7 है, इस तरीके से वहाँ दिमाग चलता है। खैर, एक क्वेश्चन था ISIN इंटर सिक्योरिटी कोड नंबर। ठीक है, इंटर सिक्योरिटी ID नंबर, सॉरी ID नंबर, जिसका आंसर था 12। ठीक है, एक क्वेश्चन और बजट से रिलेटेड था, मतलब बजट से 2 क्वेश्चन आ गए यार। मतलब सोच सकते हैं 1 फरवरी को बजट आया था और 13 फरवरी को उन्होंने 2 बजट के क्वेश्चन दे दिए, तो कितना ज़्यादा करंट है ये, करंट देने वाला करंट न्यूज़। फिर एक क्वेश्चन था टाइगर सफारी रिलेटेड था। स्टार्टेड कहाँ हुआ है अभी, ये था क्वेश्चन में, उड़ीसा। हमारे में टैबलो वाला पूछा था, इनमें ये हाँ GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग, जिसका आंसर था 28%। एक क्वेश्चन था गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ईयर पूछा था उन्होंने 1915। ठीक है, लैंग्वेज इंक्लूजन, ठीक है, शेड्यूल पूछा था उन्होंने इसका, जिसका आंसर है 8। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था नॉट शेयरिंग स्टेट विथ म्यांमार, इस टाइप से क्वेश्चन था, नॉट शेयरिंग विथ म्यांमार, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक पूछा था उन्होंने कि विच थ्री गैलेंट्री पीस अवार्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, गैलेंट्री अवार्ड से भी। हमारे में भी एक अवार्ड से क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ रहा है मुझे भी, लेकिन मैं देखते हैं बैलेंस करके ये लोग देते हैं। ये अलग बात है कि हमें कौन याद होता है, हमें कौन नहीं याद होता है, बट बैलेंस करते हैं। अगर एक अवार्ड का क्वेश्चन इसमें है तो कुछ अवार्ड के क्वेश्चन उसमें डालेंगे, है ना, सारे के सारे सेम तो डाल नहीं सकते। ये बहुत ही इजी था, मतलब क्या मैं बोलूँ यार, इतना खुशी लगा मुझे ये क्वेश्चन देखकर। इंडिया और इजिप्ट का उन्होंने पूछा था, कौन सा होता है एक्सरसाइज, जिसका आंसर था साइक्लोन। ये कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा था, वो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा घुमाता, बट बहुत ही इजी उन्होंने पूछा कि कहाँ, ये कौन सा एक्सरसाइज है। ठीक है, और हाँ, फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, हॉलमार्क से क्वेश्चन था, हॉलमार्क नॉट लिस्टेड, ऐसा हॉलमार्क नॉट लिस्टेड, जिसका आंसर था 23 कैरेट। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था और हाँ, नेक्स्ट G20 ब्राज़ीलियन सिटी, ऐसा रिलेटेड था, जिसका आंसर था रियो दे जेनेरियो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन उनका ये था कि फीफा वर्ल्ड कप 2024 टीम, जिसका आंसर 48 है। आई थिंक मैंने ये पीछे बोल दिया है ये वाला क्वेश्चन, फीफा वाला। तो ये सारे क्वेश्चन थे, टोटल 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 34-35 क्वेश्चन मेरे पास ये अवेलेबल है, और बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं गाइस, तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे याद रखना किसी भी स्टूडेंट के लिए, हम अपने पर भी सोच सकते हैं ये बात। तो ये टोटल क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन थे क्या फर्स्ट शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट का है जो सुबह 11:30 बजे हुई थी, तो क्या ये उसी शिफ्ट का है, और कितने आपके बने आप ये बताइए मुझे, एंड विथ एक्यूरेसी, मतलब चेक कर लीजिए कि कितने आपके सही है कितने गलत है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ताकि होता है ना कि एक समझ में आ जाए कि हाँ एवरेज भाई कितना जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से, अगर हम देखें तो जीए के मार्क्स में। ये बहुत ज़रूरी है ओवरऑल कट ऑफ जानने की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है ना कट ऑफ का क्या जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चलेगा ना कि हाँ भाई जीए किस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया। क्योंकि ये चीज़ मान के चलिए कि अगर 2 शिफ्ट उन्होंने कराया है ना, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही होगी,
होना ही बनता है ये। अगर उनके हिसाब से पेपर का लेवल सेम होगा तब नहीं होगी, और अगर उनके हिसाब से एवरेज जो अटेम्प्ट या एक्यूरेसी मार्क्स बनेंगे अगर ज़्यादा इधर उधर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो लोग। तो खैर अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब तो बात ये इसका अलग ही है। अब तो बस एक ही चीज़ का वेट है, वो SBI क्लर्क। लेट्स सी। एंड आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपका कितना रहा अटेम्प्ट। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, अपने इस चैनल पे प्यार बरसाएं, एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू।